जय हिंद। अग्निवीर अब कहने लगे हैं मैं नहीं जाऊंगा सहायक, क्या हमें परमानेंट किया जाएगा? तो बड़ी खबर है, बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फौजी सहायकों से घरेलू काम कराने की प्रथा को नहीं रोका, लेकिन अब इसे अग्निवीर बंद करेंगे इस प्रथा को। बता दें जनरल प्रकाश मेनन ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 31 अक्टूबर को उस लोकहित याचिका को दर्ज करने से साफ मना कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि भारतीय सेना में सहायक सिस्टम को खत्म किया जाए। 2009 में रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति ने सहायकों की भर्ती को सर्वनाक बताया था और कहा था कि स्वतंत्र भारत में ऐसी प्रथा के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। समिति ने उम्मीद जाहिर की थी कि रक्षा मंत्रालय इसे बंद करेगा, गृह मंत्रालय भी इसे अर्धसैनिक बलों और दूसरे संगठनों के मामलों को उठाएगा, ऐसे गंभीर मामलों को उठाएगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में सहायकों के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि उनके कामों को नियमित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए जा चुके हैं। कमेटी ने कहा कि उसे समझ में नहीं आता है कि सेना में सहायकों की क्या जरूरत है, जबकि नौसेना वायुसेना में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कमेटी ने अपनी पिछली सिफारिश को दोहराते हुए कहा कि सेना को नौसेना वायुसेना का अनुसरण करते हुए इस अनौपचारिक प्रथा को तुरंत बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी सरकारी पदाधिकारियों को अप्रासंगिक अनौपचारिक विरासतों को छुटकारा पाने की नसीहत देते रहते हैं। खासतौर पर सेनाओं के संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंसों में अपने भाषण में वे प्रायः इस बात का जिक्र भी करते हैं और जोर देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायकों के मामले में संसदीय समिति की जगह सरकार के नजरिए का समर्थन कर दिया है। मैं इस अनौपचारिक प्रथा का कानूनी निपटारा हो गया है इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार ये कहती है कि इसमें निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सहायकों को ऐसे काम नहीं करने हैं, घरेलू काम नहीं करने हैं, तो फिर उनसे क्यों ऐसे काम कराए जाते हैं? सेना में जारी ऐसी प्रथाओं को बदलने के पक्ष में संगठन या समाज के अंदर हवा नहीं बह रही है जिन प्रथाओं पर नजर रखने पर रोक लगाने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि चूंकि सहायकों को अफसर और जूनियर कमीशन अफसर के बेशक अलग स्तरों पर यहां तैनात किया जाता है, इसलिए एक यूनिट में उनकी संख्या छोटी नहीं होती है, क्योंकि अफसर देख लें और इसके बाद जेसीओ देख लें। जेसीओ का नाम होता है कि जेसीओ को सहायक दिया जाता है, लेकिन कहीं जेसीओ को सहायक नहीं दिया जाता है। इसके अलावा निजी आकांक्षाओं और नई पीढ़ी के रंगरूटों में घरेलू कामों के प्रति अपेक्षा भाव का प्रतिरोध पैदा करने के लिए निपटारा करना जरूरी है, क्योंकि अब नए रिक्रूट जो आ रहे हैं ऐसे कामों में उनका मन नहीं लगता है और वो अपने ऐसे काम करने के लिए अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। बशर्ते आप नियमों का पालन ना कर रहे हैं। नियमों के साफ कहा गया है कि सहायकों का इस्तेमाल सरकारी कामों में प्रासंगिक सहायता के लेने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उनको घरेलू काम कराने के लिए। निजी सुरक्षा देने, हथियारों, वर्दी, साजो सामान का रख रखाव, शांति अथवा युद्ध काल में विविध ऑपरेशन में सहायक देना एक जरूरी प्रथा है, लेकिन घरों के काम कराना एकदम नाजायज काम है। ये काम नहीं होना चाहिए। इसमें अग्निवीर इस प्रथा को रोकेंगे। बता दें 4 साल की सेवा अवधि के बाद अब सहायक कहने लगे हैं, जो अग्निवीर कहने लगे हैं, क्या हम सहायकी नहीं जाएंगे, हमें क्या परमानेंट किया जाएगा? तो बड़ी बात यह है कि इस ढांचे को चेंज करना चाहिए। जो सरकार में प्रथा चल रही है सेना में जो सहायक रखने की, इसके लिए अलग से भर्ती की जानी चाहिए। अगर उनको फौजी को आप सहायक भेजेंगे तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है घरेलू काम के लिए। वो भर्ती हुए हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन आप काम करा रहे हैं उनको घरेलू। तो इसलिए इस प्रथा को जल्द ही अग्निवीर बंद करेंगे। हालांकि कोर्ट ने इस प्रथा को सुनवाई करने से ही मना कर दिया। तो कोर्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये इतनी छोटी बात है कि उस पर सुनवाई भी नहीं की जा सकती है? ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।